खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी, लेकिन अब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी, क्योंकि हेमंत सोरेन इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं और हेमंत सोरेन मौजूदा वक्त में दिल्ली में है और उनको गिरफ्तार कर सकती है ईडी, क्योंकि ईडी ने जमीन घोटाले में उनको 10 समन भेजे और 10 समन के बाद अब ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अभी बीते दिनों हाल ही में उनके घर पर ईडी ने पूछताछ की थी, जिसके बाद ईडी ने पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ उनके घर पहुंची थी, उनके सीएम आवास पर पहुंची थी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अब शुरुआत कर दी है। 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जिनको जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी और सबसे अहम खबर है कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है हेमंत सोरेन को। 10वां समन ईडी के द्वारा सीएम आवास की तरफ से ईडी को एक और चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि 31 तारीख को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं हेमंत सोरेन, यानी कि 31 तारीख वो दिन, 31 जनवरी जब हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे। बीते दिनों ईडी ने उनके घर पर सीएम आवास पर पहुंच के उनसे पूछताछ की थी। करीब 7 घंटे तक ये पूछताछ चली थी, जिसके बाद ईडी ने दोबारा एक और समन भेजा और इस समन में उनको पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री आवास की तरफ से एक बार फिर से ईडी को, और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए झारखंड से हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है? क्योंकि हेमंत सोरेन अब 31 तारीख को फिर से ईडी के सामने पेश होंगे, यानी 10वीं बार ये समन जारी किया गया और लगातार पेशी का सिलसिला जारी है। बीते दिनों भी उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन अब क्या निकलकर सामने आ रहा है? अखंड बात करें हम झारखंड का, तो यहाँ का राजनीतिक पारा जैसा कि अनुमान था 2024 में बढ़ेगा, वैसा ही हुआ है। परंतु इतना जल्दी राजनीतिक पारा इस तरह से बढ़ जाएगा, ऐसा लोगों को या राजनीतिक विशेषज्ञों को अनुमान नहीं था। लगातार जो ईडी की दबिश बढ़ रही है और सीएम हेमंत सोरेन की ओर से जो इनके कानूनन सलाह है, लगातार इनके सलाहकार बता रहे हैं, इनको सलाह दे रहे हैं कि आप पत्राचार करें, और इसी पत्राचार का आप परिणाम देख रहे हैं कि आज 10वां सम्मन है और 20 जनवरी को सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री, वो भी अपने आवास में, ईडी के अधिकारियों का सामना किया है। अब जब 10वां सम्मन आया है तो जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से जवाब लिखकर भेजा गया है कि बताने के लिए या छुपाने के लिए अब मुख्यमंत्री के पास कुछ नहीं है, दे दिया गया है। अब ईडी तंग कर रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, इसको लेकर तंग किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया। परंतु आज सुबह से ही झारखंड में भी जो राजनीतिक पारा है वो लगातार चढ़ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो गोलबंद हो रहे हैं, और पिछले दिनों ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे उन्होंने मोरहाबादी मैदान से लेकर गवर्नर हाउस तक पैदल मार्च किया और केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। उन लोगों का आरोप है कि जो झारखंड सरकार को तंग करने का जो प्लान है ये केंद्र सरकार का है और ईडी उसके इशारे पर नाच रही है। तो वो प्रोग्राम आज भी है अखंड, कल भी रहेगा। परंतु सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी दिल्ली में हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो अनुमान ये है, लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी अनेक लोगों से बात किया, तो उन लोगों का कहना है कि आने वाले समय में या 1-2 घंटे में ही कुछ परिणाम आने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री की बात गिरफ्तार की जाए, क्योंकि एक तो बाहर है, दूसरा उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। अभी अगर हम बात करें झारखंड का अभी बीते दिनों मनीष, ईडी ने उनके आवास पर, सीएम आवास पर पहुंचकर उनसे पूछताछ करी थी, करीब 7 घंटे पूछताछ करी थी, क्योंकि अब क्या कुछ ऐसा रह गया कि ईडी उन्हें दोबारा समन भेज रही है, उनसे पूछताछ करना चाहती है? अखंड 20 तारीख को भी, 20 जनवरी को भी स्पष्ट रूप से ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि जितने प्रश्न हुए ये पर्याप्त नहीं है और भी उनके पास प्रश्न है जिसका जवाब आगे देना होगा।
परंतु मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास जितने जवाब थे वो मैंने दे दिए। तो अधिकारियों की ओर से तो कुछ बताए नहीं जाते हैं क्योंकि ये मामला गुप्त है, परंतु कुछ ना कुछ तो इसमें है जिसके चलते लगातार सम्मन भेजा जा रहा है और मुख्यमंत्री भी अपना जवाब दे रहे हैं। हम बात करें खंड अगर यहाँ का, तो झारखंड में जो उनके सहयोगी दल है कांग्रेस, उनके भी पार्टी में सभी जमा हो रहे कार्यकर्ता को, विधायकों को रांची में रहने का आदेश दिया गया है। जबकि राहुल गांधी का यात्रा होने वाला है, वो भी यात्रा में झारखंड आ रहे हैं। तो राजनीतिक पारा यहाँ चढ़ा हुआ है और सबकी नजरें मुख्यमंत्री पर है कि ईडी क्या करती है। आज शाम के बाद यह फिगर पूरा स्पष्ट हो पाएगा। ईडी की ऑफिस से जब ईडी के अधिकारी वहां से निकलेंगे मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास से, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अगला कदम मुख्यमंत्री क्या लेने जा रहे हैं या ईडी की ओर से क्या लेने जा रहे हैं। राजनीतिक पारा अखंड यहाँ का बिल्कुल चढ़ा हुआ है जी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है। मौजूदा वक्त में वहां की राजनीति भी काफी ज्यादा एक हलचल, उसमें राजनीतिक गलियारों में भी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर हम इस चीज को अगर समझना चाहें कि ईडी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, तो इसको अगर हम देखना चाहें कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ईडी के ऊपर फिर से आरोप लगना शुरू हो जा रहा है, ईडी की कार्रवाइयां भी लगातार शुरू हो गई है, तो लेकिन अब जो जमीन घोटाला है वो उसका निष्कर्ष कहां निकलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि उनके पूरे परिवारजनों से भी इसमें पूछताछ हुई थी। परिवार, उनकी पत्नी से भी पूछताछ हुई थी, बीते वक्त में उनके भाई से भी पूछताछ हुई थी। तो इस वक्त अगर देखें तो क्या नजर आ रहा है कि उनके परिवार से भी पूरी जांच होने के बाद करीब करीब 600 सवाल दागे गए थे ईडी की तरफ से। तो लेकिन अब क्या कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है मनीष? अखंड जहां तक आरोप प्रत्यारोप का बात है, ईडी पर आरोप लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को तंग किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पे कहने पर। तो आपको पहले भी याद होगा अखंड कि जिस समय चुनाव लोग वोटिंग मशीन से करा रहे थे उस पर भी आरोप लग रहा था, लेकिन आज धीरे धीरे शांत हो गया। तो जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वो जो पूछताछ कर रहे हैं, वो जो प्रश्न कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का आज तक तोड़ नहीं दे पाए हैं। जब निकले मुख्यमंत्री अपने संवाददाताओं को, अपने साथियों को उन्होंने संबोधित किया जो लगातार अड़े हुए थे, उन्होंने कुछ संकेत नहीं दिया कि ईडी के अधिकारी कुछ उल्टा पुल्टा प्रश्न कर रहे हैं या इस प्रश्न। यानी कि अब 31 जनवरी वो तारीख होगी जब ईडी के सामने हेमंत सोरेन पेश होंगे और सीएम आवास की तरफ से ये जानकारी दी गई है एक पत्र के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां